नगर पालिका के अंदर नहीं जाना। मानपुरा के हैं और जाना पंचायत में। चेयरमैन है, मुस्लिम समुदाय से हैं। आज नगर पालिका की रीडिंग 8 रुपए यूनिट के है। बोलो कौन है गरीब आदमी 5 रुपए नहीं भर सकता। और बीजेपी के वोट लोसल, लेकिन हम अगर जबरदस्ती लेके गए हैं तो भी हम बीजेपी को वोट देने वाले नहीं। खुद के 2 बीघा हम क्या बेचेंगे? क्योंकि तो हम गाँव वाले फिर दोबारा बड़ा आंदोलन हम ही बनाते हैं। इतनी बड़ी गौशाला, इतनी गौमाता है, वहाँ लोग सेवा करने के लिए आते हैं। भाजपा सरकार होश में आओ, भाजपा सरकार होश में आओ, मदन लाल सरकार होश में आओ, मदन लाल सरकार होश में आओ, गांव की एकता, गांव की एकता, जय जवान जय किसान। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं राजस्थान के सीकर जिले के धोद विधानसभा क्षेत्र और उसमें पंचायत पड़ती है जाना। और जाना पंचायत के अंदर एक गांव आता है और उस गांव का नाम है गुमानपुरा। गुमानपुरा के जितने भी बूढ़े बुजुर्ग माइत यहां पर आज मौजूद है, एकत्रित हुए हैं। नौजवान भी है, महिलाएं भी, युवा साथी मौजूद हैं, महिलाएं यहां पर मौजूद है। तमाम जितने भी लोग हैं वो यहां पर मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी का कारण क्या है, क्यों ये जो विरोध प्रदर्शन है ये लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये गुमानपुरा जो गांव है ये जाना पंचायत के अंदर आता है और इस गुमानपुरा को अब हटाकर लोसल नगर पालिका में ऐड करने का, यानी मतलब जिसकी परिसीमन है लोसल नगर पालिका की, उसको बढ़ा दिया और गुमानपुरा को भी लोसल नगर पालिका में जोड़ने के आदेश जारी हो चुके हैं। लेकिन गांव के लोग आज इस बारे में लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई यहां से हमारे गांव की जो जनसंख्या है वो लगभग 1200 से 1300 लोग हैं। तमाम लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि शासन के विभाग जोगाराम पटेल ने बताया है कि 25 मार्च तक आप अपनी जो कोई आपत्ति है उसको दर्ज करा सकते हैं। पंचायती राज विभाग से यह बड़ी खबर है और 25 अप्रैल तक उसका निस्तारण हो जाएगा। लेकिन शासन के विभाग ने कलेक्टर को आदेश जारी किया है। उस आदेश के साथ ही गांव के लोग वापस उठ खड़े हुए। गांव के लोग आज नगर पालिका में नहीं जाने के लिए खड़े हुए हैं। क्यों, क्या कारण नहीं जाना है? कि वहाँ पे हम ग्राम पंचायत में ही रहना चाहते हैं। तो ये तो काफी दिन भी हो गए यार, लेकिन आज काफी दिन हो गए, पर हमने अपनी मीटिंग करके जागरूकता नहीं होने के कारण इसके बाद में हमने एकत्रित होकर आज मीटिंग की। आगे का कदम क्या आपका? आगे हम कलेक्टर को जाके अपना ज्ञापन सौंपेंगे। और भी बहुत से लोग हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं तो मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि हम नगर पालिका में नहीं जाना चाहते। और पहली बात तो ये कि ग्राम पंचायत के अंदर मनरेगा जैसी गरीब कल्याण योजनाएं चल रही है, वो नगर पालिका में जाने से बंद हो जाएगी। और बहुत सी है ऐसी सुविधा जो सारी बंद हो जाएगी। लोग कह रहे हैं कि ये डीएलसी रेट बढ़ जाएगी। डीएलसी रेट से क्या होगा? एक से हाँ कह रहे हैं कि भाई भूमि की जो उसकी रेट बढ़ जाएगी, उससे कुछ नहीं होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। ग्राम पंचायत वाले लोग ग्राम पंचायत में रहेंगे और हम आगे भी अब कलेक्टर साहब से ज्ञापन देंगे और एसडीएम को ज्ञापन देंगे। फिर हम तो यही कहना चाहते हैं कि हम नगर पालिका में नहीं जाना चाहते। गांव वाले समर्थन कर रहे हैं सारे? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं कि हम नगर पालिका में नहीं जाएंगे। हाँ जी, हम नगर पालिका में नहीं जाना चाहते हैं। हम तो गुमानपुरा के हैं और जाना पंचायत में रहेंगे। जाना पंचायत नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। ये तो बच्चों वाली जिद होगी, कहेंगे नहीं? वो कहेंगे तो कहते रहेंगे, उनका स्वार्थ है। उनकी क्या स्वार्थ है उनका? उनका कुछ होगा तभी हमें हो सकता है राजनीतिक स्वार्थ। ऐसा मेरे को ऐसा फील हो रहा है जैसे लोसल नगर पालिका के समीप खानड़ी है, उसको नहीं जोड़ा जा रहा है। खानड़ी को नहीं जोड़ा है? खानड़ी से आगे है प्रतापपुरा, उसको जबरदस्ती जोड़ दिया है। हो सकता है उसमें राजनीतिक स्वार्थ है। उसमें क्यों लगा ऐसा आपको? ऐसा मेरे को लग रहा है जैसे अभी चेयरमैन है वो मुस्लिम समुदाय से हैं और वैसा भी जोड़ा जा सकता है। क्यों है विरोध प्रदर्शन? गांव के लोग क्यों इकट्ठा हुए आज गांव के लोगों का केवल एक ही उद्देश्य है कि हम ग्राम पंचायत जाना में ही रहना चाह रहे हैं, नगर पालिका के अंदर नहीं जाना चाहते। इसलिए विरोध प्रदर्शन करने के लिए हम आए हैं और हम चाहते हैं कि हमें ग्राम पंचायत जाना के अंदर ही रखा जाए, न कि नगर पालिका लोसल के अंदर जोड़ा। अब समय भी है विरोध प्रदर्शन और करने का और ज्ञापन देने का, या विरोध के द्वारा हम वापस यहाँ जाना पंचायत के अंदर आ जाए। ये हमारा उद्देश्य है कि हम किसी भी तरह से नाराज हैं इस नगर पालिका लोसल में जाने से और पंचायत में रहना पसंद। हो सकता है जो जोड़ने वाले लोग हैं उनका कोई उद्देश्य सिद्ध होगा कि हमारे गांव को उधर जोड़ने से उनको कोई फायदा हो या नुकसान हो, वो तो वो जाने। मगर हम जो जनता यहाँ खड़ी है, हम जो है इस गांव के नागरिक हैं या महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान जो आपके सामने खड़े हैं, हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि हम जाना पंचायत के अंदर ही रहें, नगर पालिका में हम नहीं जाना चाहते।
तो ये जो कई लोग और देखेंगे, मीडिया के माध्यम से आवाज जाएगी तो लोग कहेंगे कि भाई छोटी लोसल ने आवाज उठाई, उसको देखकर नहीं नहीं नहीं, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हम तो हमारे ध्येय और हमारी आस्था जो है वो पंचायत के अंदर ज्यादा है, न कि नगर पालिका के अंदर। इसलिए हम किसी के उकसावे के आकर नहीं, हमारा तो हम सब लोगों का विचार है और एक ही विचार के साथ आज हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि हमारे गांव को यथास्थिति से गांव के सभी लोग इस पक्ष में है कि भाई हमें नहीं जुड़ना है। ये मैं नहीं कह सकता। जो लोग आपके सामने खड़े हैं वो तो विरोध में है ही है। माता जी आपने कहीं कहना चाहो आज के इकट्ठे हो कहीं बात है दिक्कत आ रही है। मैं तो जाना पंचायत में रेशा तो क्यों रेशियो बढ़ चल जाओ तो नगर पालिका में कहीं दिक्कत है। गांव का माने नहीं तो गांव बूढ़ो पिछड़े है तो एक बार नगर पालिका में चालू है कौन जमा क्यों कौन जमा थे बताओ माँ जी कहीं दे माने क्यों जासोड़ा तो देसी जासोड़ा को दिक्कत आसी अब बाहर कौन जाओ बाहर कौन जमा बहुत सारे लोग और भी थे बताओ कौन जमा कौन ही जाओ थे बताओ आप बताइए बिल्कुल आप बताइए देखिए कहीं कहना चाहो डर नहीं जाओ कहीं कारण है कारण कहीं क्यों तो ये लोग खड़े हैं सोचे कि कोई दूसरा लोग आर भिड़का दिया होला या फिर कोई बन भिड़काया आप बताइए जाना है कि नहीं जाना। गांव के लोग हैं, तमाम माताएं बुजुर्ग यहाँ पर सभी लोग एकत्रित हैं और इस बात का कर रहे हैं। बहुत से बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद है। आप बताइए देखें मैं तो अठे रेशम भाई जाना पंचायत में तो काहे कारण है क्यों रेशियो है तो चल जाओ बठिन काहे दिक्कत है। नगर पालिका में जोड़े थाने चला चेयरमैन जाना पंचायत छोड़ा बने जाना पंचायत नहीं छोड़ा भाई जाना पंचायत नहीं छोड़ा अटी जोड़े रेशियो बाबूजी काहे कहनो आपनो जाना पंचायत में रहना तो जाना पंचायत में काहे नाम बताओ थारो मरना हनुमान है ना हनुमान जी जाना पंचायत में रेशा जाना पंचायत में रेशियो आप बताएं बाबूजी जाना पंचायत में रहना चाहती है मैं तो और कहीं और गांव का बेड़ा ही रहा भाई जावा खटे गांव सम्मत हुए ठीक रहा गांव सहमत है बात हाँ गांव सम्मत है गांव जना ही तो गांव में रहा जाओ नगर पालिका में क्या जाओ। हाँ बाबूजी काहे कहना चाहो बताओ मैं तो जाना पंचायत में रेशा कर तो गुमान परा माजी को पंचायत में जानू है जाना में के पास को निकल जाओ नगर पालिका का फायदा होगा कोई हैं नगर पालिका का फायदा हो लो नगर पालिका का फायदा है हाँ और कहीं तो काहे लगे था नियान को नहीं तो क्यों दिन मान क्यों चाहे क्यों चाहे नगर पालिका ठिडरे पदियो मैं पंचायत रेशा पंचायत में रहना है और क्या नगर पालिका में जाने को नहीं जाना चाहते पूरी सोचली गांठ बांध ली के हाँ काट ये तो क्यों इकट्ठे हुए हैं माताएं बहनें यहाँ पर है नौजवान युवा साथी है बुजुर्ग यहाँ पर इकट्ठे हुए अपने काम को छोड़कर क्या मतलब रीजन क्या है। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे ये है कि हमारा पूरा गांव लगभग गांव यही चाहता है कि हम हमारे ग्राम पंचायत जाना में ही रहे। हमको जबरदस्ती नगर पालिका में ले जा रहे हैं और नगर पालिका वालों ने भी यही कहा है कि हम जबरदस्ती किसी को नहीं ला रहे, उसके बावजूद तुमको नगर पालिका में ले जा रहे हैं फायदा होगा नगर पालिका और हम नगर पालिका में जाना नहीं चाहते हैं। नगर पालिका में ये तो बताओ आप कितना बड़ा नुकसान होता है हमारे। आज ग्राम पंचायत की जो मीटर की रीडिंग आती है वो लगभग 5 रुपए लगती है। आज नगर पालिका की रीडिंग 8 रुपए यूनिट के है। बोलो कौन है गरीब आदमी 5 रुपए नहीं भर सकते, वो 8 रुपए कैसे भरेंगे ये बताओ आप। इसलिए हमारा विरोध है, हम नगर पालिका में नहीं जाएंगे। बड़ा नुकसान होता है, हर तरफ से नगर पालिका में नुकसान होता है, इसलिए हम नगर पालिका में नहीं जाना चाहते। मैं थोड़ा सा एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या रीजन है नगर पालिका में जोड़ना? गुमानपुरा कई दिनों से ग्राम पंचायत के अंदर जाना में आ रहा है, लेकिन अचानक इसको लोसल में लेकर जाना, क्या रीजन हो सकता है? उनका कोई राजनीतिक स्वार्थ होगा। वो स्वार्थ क्या है? मतलब मैं बहुत से लोग, मैं जब छोटी लोसल में अब वो तो मेरे मन में क्या है वो आप कैसे जान सकते हो? तो उनका राजनीतिक स्वार्थ उनके मन में क्या है वो तो हम तो कैसे जान सकते हैं? हमको तो सबसे बड़ा यही लगता है कि उनका वोटों का राजनीतिक स्वार्थ है। आज 10 साल से बीजेपी का लोसल में चेयरमैन नहीं बना है। अच्छा। और बीजेपी के वोट लोसल में कम है, इसलिए गांवों की चटनी हुई है। बीजेपी के वोट गुमानपुरा, छोटी लोसल, बिराना इनमें सबसे ज्यादा है और उनकी सोच यही है कि इन गांवों को जोड़ लिया जाए तो हमारे लोसल में बीजेपी का चेयरमैन बन सकता है। इसके बावजूद हम तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम अगर जबरदस्ती लेके गए हैं तो भी हम बीजेपी को वोट देने वाले नहीं है। अगर जबरदस्ती हमको ले गए तो भी हम बीजेपी को वोट तो नहीं देंगे। तो ले जाने से क्या होता है? मेरा थोड़ा सा प्रश्न है, जैसे आपको कहीं लगता है कि भाई ये कोई राजनीतिक दबाव है नेताओं के द्वारा कि भाई ये थोपा जा रहा है कि गुमानपुरा आप लोसल में आ जाएगा? बिल्कुल राजनीतिक दबाव है। सरकारें पिछली भी रही थी, आगे भी रहेगी। आज तक हमने तो कभी सुना नहीं है, न कभी देखा है। ये राजनीतिक दबाव नहीं है तो और क्या है आप बताओ? पूरा राजनीतिक दबाव है। इसी के चलते इतना बड़ा गांव है, छोटे लोग से इतना विरोध किया है। कम से कम सरकार के कोई 2 नुमाइंदे, कोई अधिकारी, कोई मान लो प्रशासन अधिकारी आके गांव वालों का समर्थन लिया क्या कि भाई आपको नगर पालिका में लेकर जाना चाहते हैं हम? तो किसी से पूछा है क्या? वो तो सब अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी चलता है काम। पहले नगर पालिका वाले हमारे जमीन नाम कराए तब हमारी डीएलसी रेट बढ़ जाएगी। हमारे खुद के 2 बीघा हम क्या बेचेंगे, क्या लेंगे, क्या डीएलसी रेट का करेंगे? हमारे तो ये सब किसान भाई है, किसी के 2 बीघा, किसी के 4 बीघा, किसी के 6 बीघा, इनका परिवार नहीं बस रहा है। डीएलसी रेट से क्या होगा? वहाँ नगर पालिका में तो कोरे भूमाफिया बैठे हैं,
तो मतलब क्या नुकसान क्या आपके वहां पर जाने में? हर तरह का नुकसान है। ये तो बताओ भाई, ये फायदा है, क्यों जाए हम नगर पालिका में? हमारे यहाँ जाना पंचायत में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, हम एकदम संतुष्ट है, हमारा गांव एकदम संतुष्ट है, ग्राम पंचायत आराम से बैठे, आपको आराम से बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी माताएं बहनें बहुत से मजदूर है, रोज नरेगा में जाते हैं, नरेगा काम चलता है, तो कहाँ लोसल में नगर पालिका में कहाँ चलती है नरेगा? अच्छा मुझे बताओ, आज आपने विरोध प्रदर्शन किया है, अगर आपकी सुनाई होती तो ठीक है, अगर नहीं होती तो फिर आप नहीं होगी तो हम गांव वाले फिर दोबारा बड़ा आंदोलन करेंगे। ये तो आज हम सरकार को चेता रहे हैं, अगर हमारी सुनवाई कहीं नहीं होगी, हम आज कलेक्टर को, एसडीएम को, सबको ज्ञापन देंगे, हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम इससे बड़ा आंदोलन की तैयारी और आंदोलन करेंगे, सड़क पर बैठ जाएंगे, क्या दिक्कत है? हमारे बैठे रहेंगे, सुनना पड़ेगा सरकार को, कैसे नहीं सुनेगी? हम ही बनाते हैं सरकार, सरकार को ऊपर से नहीं आती है, हम ही बनाते हैं, हमारा अधिकार है। जो हमारी सरकार नहीं सुनेगी तो आगे हम उनका विरोध करेंगे सरकार का। मतलब क्या बात को सीधो सो बात आई कि थे खुंटो रोप दियो कि नगर पालिका में कौन जानो? हाँ, हमें नहीं, नगर पालिका के खुद पार्षद कहते हैं, चेयरमैन कहते हैं कि नगर पालिका में विकास होते हैं। हमको ये बताओ कि आज गुमानपुरा नगर पालिका से कम 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है। आज धोद विधानसभा के अंदर हमारी नजर में सबसे बड़े गौशाला है तो वो श्री राम गौशाला है। इतनी बड़ी गौशाला, इतनी गौमाता, वहाँ लोग सेवा करने के लिए आते हैं। आज तक रोड लाइट श्री राम गौशाला के पास में नहीं लगी है, वहां तक नगर पालिका वाले रोड लाइट नहीं लगा सके, तो नगर पालिका में हमारे विकास कैसे होगा? ये बताओ भाई, आपको लग रहा है फिर गांव में कैसे कर देंगे? हाँ, 1 किलोमीटर के ऊपर श्री राम गौशाला, कितनी बड़ी गौशाला है, उनके यहाँ रोड लाइट नहीं लगवाई नगर पालिका वालों ने। मेरे हिसाब से धोद विधानसभा सबसे बड़ी गौशाला है, उनके पास रोड लाइट नहीं है तो हमारे गांव का क्या विकास करेंगे वो? समस्त गांव के लोग यहां पर मौजूद थे। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं, माताएं बहनें, युवा नौजवान साथी, बुजुर्ग लोग यहां पर सब मौजूद थे, बड़ी तादाद में अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। मैं फिर से आप सभी लोगों को दिखा देता हूं, समस्त लोग जो है इस ग्राम पंचायत जाना के अंडर एक गांव आता है और इस गांव का नाम है गुमानपुरा। लोग बड़े पुरजोर तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सर, हमारे गांव के अंदर जो वोटिंग का परसेंट है वो लगभग वोटिंग संख्या है टोटल 750 की है, लेकिन 750 की संख्या में हम ग्राम पंचायत जाना में ही जुड़े रहना चाहते हैं। अगर शासन और प्रशासन के नुमाइंदे जन भावनाओं को देखते हुए, गांव की जन भावनाओं को देखते हुए, माताओं बहनों की अपील को देखते हुए, बड़े बुजुर्ग माताओं की अपील को देखते हुए अगर कोई डिसीजन ले तो सबसे पहले शासन के विभाग के सचिव श्रीमान जोगाराम पटेल का जो संदेश है वो कलेक्टर तक पहुंच चुका है। आप लोग भी इसके ऊपर गहनता से जांच करें। जो लोग जिनकी जन भावनाएं अपने ग्राम पंचायत के साथ जुड़ने रहने की है तो उन लोगों को जबरदस्ती किसी नगर पालिका में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। गांव के तमाम लोग आज यहां पर मौजूद थे, यहां पर आने का मौका मिला। गांव लोगों की आवाज को किस तरह से ये सोचते हैं, क्या जानना चाह रहे हैं, क्यों नहीं जानना चाह रहे हैं, ये सब कुछ बातें रही। बात यह भी रही कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि छोटी लोसल ने अपनी आवाज को बुलंद किया और आप लोगों ने उसी के रास्ते होकर आगे बढ़ने का प्रयास किया है। तो गांव के लोगों ने कहा है ऐसी बात नहीं है, हमारे लोगों में जागरूकता उस समय थोड़ी कम थी, लेकिन हमने यह सोचा कि नगरपालिका में हमारे लिए जुड़ना नुकसान हो सकता है, इस गांव के लिए हो सकता है, बड़े छोटे बुजुर्ग जितने भी हैं। यानी कि आने वाले समय में लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर आने वाले समय में कोई जन्म प्रमाण पत्र भी बनाना होगा तो नगरपालिका के 10 चक्कर लगाने पड़ेंगे और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि हमारा जन्म, मृत्यु, मैरिज या कुछ और पट्टे से संबंधित कार्य पूर्ण हो जाएगा। तमाम लोग हमारे साथ बने हुए थे, ग्राम पंचायत गुमानपुरा के लोग थे जो अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहे और देखते रहे मीडिया न्यूज कंपनी न्यूज ब्रॉडकास्टिंग, सच का सामना, राजस्थान।